नमस्कार। आज हमें रीट के लिए संस्कृत टेस्ट सीरीज़ में ये तीसरा टेस्ट है। इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में देख सकेंगे। आज विभक्ति और कारक हैं व्याकरण में और शिक्षण विधियां हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रातिपदिकार्थ मात्रे विभक्ति भवति। इसका पूरा सूत्र है, उसमें देखिए आप दूसरे में ले लिया है कुछ बचा हुआ भाग। तो यहाँ हमें ये देखना है, उत्तर तो होगा पहला, प्रथमा, यानी प्रथमा विभक्ति होती है। अब बात ये होगी कि जैसे प्रातिपदिकार्थ जिसे कहते हैं, तो इसका अर्थ शब्द होता है और इसका पूरा है वो प्रातिपदिकार्थ तो है ही, लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। यानी इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रातिपदिकार्थ अगर हमें केवल अर्थ का बोध कराना हो तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम शब्द से संस्कृत में कोई अर्थ नहीं निकलेगा, बल्कि उसके लिए हमें प्रथमा विभक्ति रामय का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी चाहे वो प्रातिपदिकार्थ है, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों को लिया जाता है। तो पहला प्रातिपदिकार्थ के लिए प्रथमा विभक्ति। फिर अगर हमें लिंग बताना है तब भी आप इसमें पढ़ते हो ना, तट है, तटी, तटी, ये तो ये भी हमें बताते हैं कि ये कौन से लिंग का है। तो ये भी इसके लिए, लिंग के लिए भी प्रथमा विभक्ति, और वचन के लिए भी प्रथमा विभक्ति। वचन में भी हमें, वचन का मतलब यहाँ संख्या के से लिया जाता है, तो संख्या मात्रे विभक्ति भवति, ये दूसरा प्रश्न भी है। तो इसमें आपको ये देखना है कि हमें अगर वचन या संख्या बताने के लिए भी हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे एक कुछ नहीं होता, इसमें हमें कहना पड़ेगा जैसे एक है, तब एक अर्थ निकला, यानी प्रथमा विभक्ति से संख्या का अर्थ निकलेगा। ऐसे ही दो, ऐसे ही बहवह है, यानी बहुत सारे। तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है वो प्रातिपदिकार्थ के लिए, लिंग के लिए। परिमाण में एक ही उदाहरण सब जगह मिलता है, द्रोणो व्रीहि। द्रोणो व्रीहि, ये पहले का द्रोण जिसमें 10 शेर, यानी 10 शेर भर चावल या द्रोण भर चावल, द्रोणो व्रीहि। व्रीहि मानी चावल। तो हमें परिमाण बताना हो तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रथमा विभक्ति का। तो ये, और संख्या बताएंगे तब भी किसका प्रयोग करेंगे? प्रथमा विभक्ति का। तो प्रथमा विभक्ति में ये तो है ही। एक आप देखोगे इसका एक सूत्र है वो और होता है संबोधनेचय। इस पर प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि संबोधनेचय किस विभक्ति को इंगित करता है। तो संबोधन, यानी संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति, जैसे हे राम, हे कृष्ण, ये जो है वो संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है, द्वितीय तृतीय इनका नहीं होता। इसमें एक इति शब्द अगर हम लेते हैं तब भी ये होगा, जैसे अयोध्या दशरथ नाम, नाम और इति, ये जहाँ भी प्रयुक्त हो जाएं। एक आपको ये ध्यान रखना है कि नाम है कभी नहीं होगा, ये शुद्धिकरण में बहुत पूछते हैं, ये गलत है। ठीक है, नाम ही होता है, नाम है नहीं होता। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें इति शब्द है, उसके साथ, नाम के साथ एक कर्ता किसे कहते हैं? तो स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता। ये कुछ, क्योंकि हमें ज़्यादातर हैं वो नॉन संस्कृत स्टूडेंट हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत आती है। हाँ, यानी जो क्रिया करने में स्वतंत्र है उससे कर्ता कहते हैं, स्वतंत्र कर्ता। प्रथमा विभक्ति में आपको ये ध्यान में रखना है, प्राय सूत्र से इसका प्रश्न पूछते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट संबोधनेचय। तो संबोधनेचय है, इसका मतलब है संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रथमा विभक्ति होती है। ये दोनों प्रश्न आपके हो गए हैं। संख्या मात्रे विभक्ति भवति, तो संख्या मात्रे विभक्ति भवति प्रथमा। दूसरा देखो, तीसरा प्रश्न है वो थोड़ा हार्ड है, अनुक्ते कर्मणि विभक्ति भवति। अनुक्ते कर्मणि विभक्ति भवति, इसका मतलब ये है कि जो कर्म है, यानी कर्मणि आ गया तब द्वितीय, यहाँ में अंदाजा ये तो अनुमान लगा लेंगे
बल्कि इसका उत्तर है वो तो क्या होगा, द्वितीय होगा। लेकिन हमें द्वितीय विभक्ति के बारे में और जानकारी भी लेनी पड़ेगी। और वो पहला जो एक तो आप ये ध्यान में रखो कि कर्म से संबंधित कौन सा है, तो ये 3-4 सूत्र आप ध्यान में रखें। कर्तुरीप्सितम, कर्म, ये देखिए, यानी कर्ता जिसको विशेष रूप से चाहता है, सबसे अधिक चाहता है, उसे कर्म कहते हैं। जैसे रामाय विद्यालय में गच्छति, तो यहाँ विद्यालय में है, इसमें कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति है। और दूसरा द्वितीय विभक्ति का यह आएगा कि कर्मणि द्वितीया, ये सबको आपको याद होगा, लेकिन मैं सारा बता रहा हूँ आपको। कर्मणि द्वितीया यानी कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अभी आपको बताया ना, राम है ग्रामम गच्छति, कृष्ण है चित्रम पश्यति, क्रीडका कंदुकम क्रीडंती। ये देखिए आप, क्रीडका कंदुकम क्रीडंती। संस्कृत में वैसे पंचम वर्ण का प्रयोग होता, तो यहाँ ये होना चाहिए था, कंदुकम क्रीडंती, यानी खिलाड़ी गेंद खेलते हैं, गेंद से खेलते हैं, तब कंदुकेन होगा, तब क्या होगा, कंदुकेन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनमें एक कर्म है। और दूसरा ये है ना कि कई बार क्या होता है कि इसमें अनुक्तम का अर्थ क्या है, अनुक्तम है, इसका अर्थ है वो आप इस तरह से देखें कि जैसे दो कर्म है कि ग्रामम गच्छति, तो ग्रामम गच्छति, यहाँ ग्राम है वो तो अभिलषित कर्म है, उक्त कर्म है। और अनअभिलषित कौन सा है, ये कौन सा होगा, जैसे ये देखिए आप, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृश्यति, ये प्रसिद्ध उदाहरण है इसका। ग्रामम गच्छन यानी गांव जाता हुआ, गांव जाना तो उसका अभीष्ट लक्ष्य है, इसलिए ग्राम में तो द्वितीय होगी, लेकिन गांव जाते समय तृणम स्पृश्यति, तृणम स्पृश्यति। अब यहाँ ये तृणम है, ये अनुक्त है, ये जो है वो क्या है, अनअभिलषित कर्म है, यानी वो ये तो चाहता ही नहीं है, उसको छूना नहीं चाहता, वो तृण को छूना नहीं चाहता है, लेकिन गांव जाते समय उसको छू जाता है। तो इसलिए तृणम यहाँ भी कौन सी होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। ये वैसे थोड़ा हार्ड है, ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं देना है। द्वितीय विभक्ति है, उसमें आप 4-5 बातें हैं वो ध्यान में रखें, और इनमें से ही प्रश्न पूछते हैं ज़्यादातर। तो एक तो आप ये देखो कि इन शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये देखिए आप, अभितय है, ये निश्चित रूप से पूछेंगे। अभितय, अभितय मानी दोनों ओर, परितय मानी चारों ओर या सब ओर, समया, समय मानी समीप, निक्षा मानी भी समीप। इनके अर्थ याद रखने हैं। निक्षा, निक्षा नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ निक्षा, निक्षा मानी भी निकट। दूसरा है वो, इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि हा, प्रति, इनका प्रयोग अगर वाक्य में आपको दिखाई दे तो वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, ये आपको निश्चित रूप से याद रखना है। इसमें से ही प्रश्न पूछेंगे। इसमें आप जो है वो कुछ वाक्य देखिए कि खालिस्तान आ गया, एक ही बता रहा हूँ मैं आपको, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। अभितय है वृक्षाः सन्ति, वृक्षाः सन्ति, यहाँ सन्ति है वो किसके साथ आया है, वृक्षा, ये बहुवचन है तो सन्ति आएगा, अस्ति नहीं आएगा। वृक्ष होता तो अस्ति आता। अभितय वृक्षाः सन्ति। अब यहाँ जो है ना वो विभक्ति के रूप दे देंगे, जैसे ये दे दिया विद्यालय में, दे दिया विद्यालयात, दे दिया विद्यालयन, दे दिया। तो आपको यहाँ क्या करना है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे विद्यालय में अभितय वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। गुरुं परितः छात्रा सन्ति, गुरुं परितः छात्राः सन्ति, गुरु के चारों ओर छात्र हैं, गुरु के चारों ओर छात्र हैं। तो यहाँ परितय का अर्थ चारों ओर हो गया। दूसरा है कि
जैसे समया, इसमें देख ग्रामम समया निक्सा व जलाशय अस्ति, कि गांव के निकट जलाशय है, तो यहाँ समया निक्सा के साथ में ग्रामम आएगा। और दूसरा देखिए कि ये एक कुछ वाक्य हैं वो संस्कृत में प्रसिद्ध हैं, जैसे हा कृष्णा भक्तम, यहाँ पर संधि है, कृष्ण ए भक्तम, दीर्घ संधि। और इसका क्या है, जो कृष्ण का भक्त नहीं है उससे धिक्कार है। हा माने धिक्कार या खेद के लिए प्रयुक्त होता है, तो हा आने पर भी द्वितीय विभक्ति होगी। प्रति आने पर भी प्रति का प्रयोग होगा। अगर मान लीजिए प्रति का प्रयोग होता है तो वहां भी किसका प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, ये प्रसिद्ध वाक्य है। बुभुक्षितम का मतलब भूखा, बुभुक्षितम न प्रतिभाति, प्रतिभाति माने अच्छा लगना, किंचित, भूखे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो बुभुक्षितम ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, किसके कारण हुआ, प्रति का प्रयोग हो गया तब हुआ। दूसरा है वो प्रति का अकेले का प्रयोग भी हो सकता है, जैसे मातु हृदय शिशुम प्रति स्निग्धम भवति, प्रति आगे माता का हृदय शिशु के प्रति कोमल होता है। मातु षष्ठी विभक्ति एक वचन, मातु हृदय माँ के हृदय में, शिशुम प्रति, तो यहाँ क्या आएगा, शिशुम प्रति हृदय शिशुम, दोनों में द्वितीय विभक्ति है। स्निग्धम भवति, स्नेह होता है या कोमलता होती है, यानी माता का हृदय शिशु के प्रति कोमल होता है। तो ये अभितः परितः समय निक्षा हा प्रति योगे अपि, यानी इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। एक इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उभयतः, एक तो उभय आ गए चाहे उभयतः आ जाए, उभयतः का अर्थ भी दोनों तरफ होता है। सर्वतः है, सर्वतः का अर्थ सभी ओर। धिक, जैसे धिक दुर्जनम, एक ऊपरी शब्द है, अधय शब्द है, वो दो बार आ जाए, जैसे ऊपरी ऊपरी, ऊपरी जोड़ ऊपरी, ऊपरी जोड़े ऊपरी, ये यण संधि है, रे में ई की मात्रा छोटी लिखें। ऐसे इसमें विसर्ग संधि है, अधो अधय, अधो अधय, नीचे नीचे। ऐसे ही अधि अधि दो बार आ जाए, अधि जोड़ अधि, इन दोनों से जो शब्द है वो क्या बनेगा, अधेधि। ये संधि विच्छेद में भी पूछ सकते हैं, अधि अधि, यानी ऊपरी ऊपर, मध्य या बीच में भी इसका अर्थ होता है। इनके साथ द्वितीय विभक्ति होती है। एक बार फिर देख दी, उभयतः सर्वतः और ऊपरी ऊपरी, धिक अधि अधि, ये अधय अधय, ये दो दो बार आ जाते हैं धिक को छोड़ करके, तो दो दो बार आएंगे, वहां पर क्या होगा, द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होगी। ठीक है, जैसे धिक दुर्जनम, ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, तो ये आप देख लेंगे ईश्वर लोक के नीचे है। अधि अधि लोकम हरि, ईश्वर संसार के मध्य में भी है। अधि अधि, वैसे अधि का अर्थ ऊपर होता है। दूसरा है कि गत्यर्थ के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है, तो वो हमने ले लिया, जैसे रामाय गृहम गच्छति, सिंह वनम विचरति, सिंह वन में घूम रहा है, तो सिंह वनम, ये पुल्लिंग है, सिंह वनम विचरति, यानी सिंह वन में घूम रहा है। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखोगे। फिर एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि स्मरण करने के अर्थ में, सामान्य रूप से स्मरण करते हैं तब द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे छात्र है श्लोकम स्मरति, छात्र है श्लोकम स्मरति, छात्र श्लोक याद करता है, लेकिन खेदपूर्वक स्मरण हो तब उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। ये बिल्कुल याद रखना है। जैसे शिशु मातु स्मरति, मातु है वो षष्ठी एक वचन है, मातु स्मरति, यहां षष्ठी एक वचन है। शिशु माता को याद करता है,
तो इसमें भी कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। दूसरे में आगे प्रश्न आ जाएगा, लेकिन मैं आपको यहीं बता देता हूं, अंतरा अंतरेण, अंतरा अंतरेण। अंतरा का अर्थ बीच में होता है, अंतरेण का अर्थ बिना या छोड़कर होता है, युक्ते। ये सूत्र है। यानी इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अंतरा और अंतरेण शब्दों के योग में जिससे सन्निकटता होती है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अंतरा का मतलब बीच में, तो बीच में है तो हमें ये करेंगे रामम श्यामम च अंतरा दिनेश है अस्ति। राम और श्याम के बीच में दिनेश है। ऐसे ही इसका प्रसिद्ध उदाहरण है, वो हम ये ले सकते हैं गंगा। अब गंगा नहीं, गंगाम आएगा, क्योंकि हमें अंतरा का प्रयोग करते हैं। यमुनाम चय अंतरा, चय और अंतरा मिल जाएंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी। चय अंतरा चांतरा प्रयाग है। यमुना और गंगा के बीच में प्रयाग है। दूसरा है कि ज्ञानम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञानम अंतरेण न सुखम, ज्ञानम अंतरेण न सुखम, यानी ज्ञान के बिना सुख नहीं है। श्रमम बिना न कार्य सिद्धि, तो यहां श्रमम आएगा। श्रमम अंतरेण, ये बिना अर्थ में आएगा ने तो भी इसमें और द्वितीय विभक्ति होगी। दूसरा देखो आगे इसमें आ रहा है तो यहीं कर लेते हैं, वो अधिसिंह स्थासाम कर्म, अधिसिंह स्थासाम कर्म। यहां इसको आपको समझना है, सिंह का अर्थ सी धातु है और जिससे पहले अधि उपसर्ग लग जाए, एक तो स्था से पहले एक आस से पहले, ये तीन है, तीनों को आपको समझना है। ये देखिए तीन धातुएं हैं, एक तो सी धातु है, जैसे इसका हमें सेते इस तरह से करते हैं। दूसरा है वो स्था है, स्था का लटलकार में रूप है वो तिष्ठ के रूप में चलता है, तिष्ठति तिष्ठते है, तो ये स्था हो गया। एक आस हो गया। ये तीन धातुएं हैं, इनसे पहले अगर अधि उपसर्ग लग जाए तब अधि उपसर्ग लगने पर क्या होगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे रामय आसनम अधिसेते, रामय आसनम अधिसेते, अधिसेते यानी राम आसन पर सोता है। अधिसेते से मानी सोना। दूसरा देखो गो भूमिम अधितिष्ठति, भूमिम आएगा, ये द्वितीय विभक्ति आएगी। भूमिम अधितिष्ठति, अधितिष्ठति यानी गाय भूमि पर बैठती है। ऐसे ही निरपय सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है तो निरपय सिंहासनम अध्यास्ते। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। बाकी इसमें आप ये ध्यान रखोगे कि ये चार उपसर्ग, देखो आप उपसर्ग पढ़ेंगे बाद में, उप, अनु, अधि, ये अधि है, आंग, आंग का मतलब आ उपसर्ग जो हिंदी में हम लेते हैं। ये चार उपसर्ग हो गए। ये अगर वत्स धातु से पहले लग जाएं तो उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। अब यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि ये केवल किस में? वत्स धातु में। तो इसके उदाहरण है वो हम लेते हैं, हरिम, हरि बैकुंठम उपवसति। इस एक ही उदाहरण से सारे हो जाएंगे। हरि बैकुंठम, बैकुंठम उपवसति या अनुवसति या अधिवसति, और एक आ और रह गया तो आवसति, आवसति वा। तो हरि बैकुंठ में रहता है, सबका अर्थ एक ही होगा। लेकिन उपवस का अर्थ अगर उपवास करना हो तब आप यहां सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे ये देखिए आप, राम है वने उपवसति,
उपवसति। राम वन में उपवास करता है, रहता है नहीं है। रहने के अर्थ में तो द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होगी। ठीक है। एक दूसरा है ना कि कालाध्वन और अत्यंत संयोगी, यानी समय और मार्ग की दूरीवाची शब्द हैं, उनमें भी द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। ये प्रश्न भी पूछते रहते हैं। जैसे छात्र है मासम पठति, छात्र है मासम पठति, छात्र 1 महीने तक पढ़ता है। ज़्यादातर ये जो है वो ये देते हैं कि क्रोशम क्रय क्रोशम कुटिला नदी, नदी है वो स्त्रीलिंग है, इकारांत। नदी एक कोस तक टेढ़ी है, ये क्रोशम होगा द्वितीय विभक्ति। तो इसका समझ में हो गया कि क्योंकि ये मार्गवाची शब्द है क्रोशम। ऐसे चाहे सीधा शब्द आ जाए, सीधा वाक्य आ जाए, बालक क्रोशम गच्छति, बालक एक कोस तक जाता है। तो इन सब में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा है वो आप ये ना एक सूत्र पढ़ते हो अकथितम च, यानी जो कर्म कहा नहीं गया है। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो द्विकर्मक होती हैं, उनमें एक कर्ता तो प्रधान, एक कर्म है वो तो प्रधान कर्म होता है, और एक अप्रधान या गौण कर्म होता है। तो इसमें से जो सीधा संबंध रखने वाले कर्म को तो प्रधान कर्म कहते हैं, जो इंग्लिश में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिंदी में भी पढ़ते हैं। और लेकिन अप्रधान कर्म है उसमें भी क्या होता है, अप्रधान कर्म में भी द्वितीय विभक्ति होती है। इसके लिए 16 धातुएं आपको याद रखनी पड़ेंगी, जिनमें से कुछ आपको उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूं। जैसे दू है मानी दूहना, ऐसे याच मानी मांगना, पच पकाना, दंड दंड देना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रच, प्रच है। इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि ये प्रय होता है, पृच्छ धातु नहीं होता, वो तो उसमें आगे जाकर की विभक्तियों में चलता है। तो ये नहीं होगा, प्रच होगा, पै के नीचे रहे धातु पूछ ले, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रू मानी कहना, सास है, जी है, मंथ है, मुस मानी चुराना। अर्थ भी याद रखें, मुस का अर्थ क्या होगा, चुराना। ऐसे जो है ना हरि वह है, कृष कृष मानी खींचना। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि गाम दोग दी पय है, गाय से दूध दोता है। जैसे ये देखिए आप, राम है, गाम पय है, दोग्धी। इसके रूप याद कर लेना, दुए धातु के। ये थोड़े से डिफरेंट हैं, भिन्न हैं। यानी राम गाय से दूध दूता है। दरअसल ये दूध है, उसमें पंचमी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन यहां जो है अकथितम च, इस सूत्र से, और इसमें क्या होगा, ये द्वितीय विभक्ति होगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये इसमें आप ध्यान रखें। दूसरा उदाहरण ले लो, चाहे आप इसमें अगर कम समझ में आया हो तो दूसरा उदाहरण है वो ले सकते हैं। और वो देखिए प्रसिद्ध है, बलिम याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगता है, बलिम याचते वसुधाम। ऐसे एक और है जो ज़्यादा प्रसिद्ध है, तंडुलान, ओदनम पचती, ओदनम पचती, यानी चावलों से भात पकाता है। तो ये है, या वृक्षम अवचिनोति फलानी, वृक्षों से फलों को इकट्ठा करता है। ये इस तरह के जितने भी हैं उनमें सब में आएगा, ठीक है। ग्रामम अजाम नयति, तो ग्रामम अजाम इनमें द्वितीय विभक्ति होगी। ये द्वितीय विभक्ति यानी कर्म के बारे में हुआ, तो आपको सारे बता दिए हैं। चौथा प्रश्न देखो, कारकत्वम न अस्ति, यानी कारक है वो कौन सा नहीं है। तो संस्कृत में 2 हैं वो कारक नहीं होते, एक तो संबंध कारक है और एक संबोधन कारक, बाकी के 6 होते हैं। हिंदी में 8 होते हैं, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी। कर्ता स्वक्रिया अत्यधिक रूपेण यम अभिलषति तस्य संज्ञा भवति, यानी कर्ता अपनी स्वक्रिया से अत्यधिक रूप से जिसको चाहता है उसकी संज्ञा होती है। प्रश्न संख्या 5,
तो ये पहले व्यंजन कर्तुरीप स्थिति में, ये एक ही बात है, कर्म संज्ञा। फिर देखो प्रश्न अपने आप बनते जा रहे हैं ना, अंतरांतरेण इति द्वयो अव्ययो योगे विभक्ति भवति, यानी इस तरह के आपके प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए प्रश्नों में वो दिए हैं कि अंतरांतरेण है उसके साथ में कौन सी विभक्ति होती है। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, अभी आपको बताया था ना सूत्र के द्वारा, तो वही यहाँ होगा द्वितीय विभक्ति। इसमें कौन सी होगी, द्वितीय विभक्ति। फिर संप्रदान विभक्ति भवति, संप्रदान विभक्ति है वो चतुर्थी होती है, कारकों में ये सरल प्रश्न भी पूछ सकते हैं। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, और ये जो है ना सौदा, दूसरा है ना वसट, वसट इनके साथ में और कौन सी विभक्ति होती है, तो ये 8 का प्रश्न। तो नमः है इसमें खास है, नमः और स्वस्ति, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हमें कहते हैं ना गणेशाय नमः है, दूसरा है ना इसमें गुरुवे नमः है, ये इस तरह से शब्द हैं वो नमः के साथ आएंगे, और चतुर्थी विभक्ति में आपको ये ध्यान में रखना है। चतुर्थी विभक्ति भी इम्पोर्टेंट है प्रश्न पूछने के अर्थ में, तो इसमें आप कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान में रखोगे। ये तो पक्का याद रखना है, बहुत चांस है कि यही पूछेंगे गुरुवे है, इसको अच्छी तरह से देख लेना। गुरुवे है, ये गुरुवे है, और ये दोनों विकल्प में आएंगे, एक एक गुरुवे, गुरुवे है और एक गुरुवे, तो ये नहीं होता, बल्कि कौन सा होगा, बिना विसर्ग वाला। तो ये बिना विसर्ग वाला आपको ध्यान में रखना है। गुरुवे नमः है, अगर ये विष्णु आ जाए तो ऐसा कैसा हो जाएगा, विष्णवे नमः है, और गणेशाय नमः है। स्वस्ति आ जाए तो ये देखिए आप सर्वे के रूप भी साथ में पूछ लेंगे, सर्वेभ्य स्वस्ति, सभी का कल्याण हो, स्वस्ति मानी कल्याण हो। दूसरा है ना प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजाभ्य स्वस्ति। आग्नेय स्वाहा, अग्नेय, आग्नेय नहीं अग्नेय, अग्नेय स्वाहा, ऐसे आपने देखा होगा फेरे वगैरह कराते हैं उनमें, तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है कि अग्निदेव के लिए आहुति है। पितृभ्य स्वधा, स्वधा का मतलब जिसके लिए वस्तु होती है, तो ये क्या हो जाएगा, पितृ का चतुर्थी, पितृभ्य यानी पूर्वजों या पितरों के लिए ये बहुवचन है, के लिए ये वस्तु है। दूसरा है ना इंद्राय वसट, तो इंद्राय वसट यानी इंद्र के लिए आहुति है, इंद्र के लिए ये वस्तु है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि अलम का प्रयोग हमें प्राय तृतीय विभक्ति में करते हैं, लेकिन अगर अलम का अर्थ पर्याप्त अर्थ में लिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब वहाँ चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग हो सकता है। वाक्य को देखना है कि वो पर्याप्त के लिए प्रयुक्त हुआ है या मना करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये देखिए आप, ये प्रसिद्ध उदाहरण है, हरि ही दैत्यभ्य, दैत्यभ्य अलम, ये अगर आ जाए तो इसमें यहां ये चतुर्थी विभक्ति होगी, और वो क्यों, हरि दैत्यों के लिए पर्याप्त है। तो पर्याप्त अर्थ में, समर्थ अर्थ में आपको ये ध्यान में रखना है कि चतुर्थी विभक्ति होगी, और वर्णा कौन सी होगी, तृतीय विभक्ति, जो हम आगे ले रहे हैं। तो चतुर्थी विभक्ति में ये खास आपको याद रखना है। और हित योग्य च, हित शब्द जहाँ प्रयुक्त हो जाए, वहाँ जिसके लिए हित किया जाता है, जिसके लिए सुख की कामना की जाती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी हित और सुख के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ब्राह्मणाय हितम सुखम वा स्यात्, यानी ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों का हित हो, तो ये क्या हो जाएगा, ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाय सुखम हितम वा स्यात्, सुखम हितम वा स्यात् हो, यानी ये कामना की गई। तो इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए एक और इम्पोर्टेंट है इसमें, और वो ये है कि जैसे हमें ये आपके ट्रांसलेशन में भी काम आएगी, और वो ये है कि जैसे वह सोना चाहता है, तो सह शयनाय इच्छति,
यानी सोने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति, शयनाय इच्छति, सोना चाहता है। और दूसरा ये है कि वह किसी भी कार्य के लिए हेतु जहाँ आए वहाँ इसका प्रयोग होता ही है। जैसे अध्ययनाय गुरुम निक्षा याति, अध्ययन के लिए गुरु के पास जाता है तो अध्ययनाय होगा। दूसरा है चाहे वो मोक्ष के लिए हो, मोक्षाय हरिम भजति, ये पूछते रहते हैं मोक्षाय, यानी मोक्ष के लिए हरि का भजन करता है, हरिम भजति, मोक्षाय हरिम भजति, हरिम है इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। कृत्य और अर्थम है उसके लिए भी इसमें आपको ध्यान में रखना है। राम है भोजनार्थम पाकशालाम गच्छति, तो ये तो हो जाएगा भोजनार्थम, पाकशालाम गच्छति, राम भोजन के लिए पाकशाला में जाता है। यहाँ तो ये सामासिक पद है, भोजनार्थ है वो क्या है, सामासिक पद है, लेकिन कृत्य के साथ है वो षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे छात्र है पठनस्य कृत्य विद्यालयम गच्छति, ये ध्यान में रखना है, कृत्य आ जाए तो षष्ठी विभक्ति, पठनस्य कृत्य विद्यालयम गच्छति, यानी पढ़ने के लिए, ये खास ध्यान रखना है, पठनस्य कृत्य, कृत्य आने पर कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी। कृत्य का अर्थ होता है के लिए, पढ़ने के लिए। छात्र है पठनस्य कृत्य विद्यालयम गच्छति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछ सकते हैं वो आपको ध्यान में रखना है, चतुर्थी संप्रदान है ही, तो इसमें तो ये है कि विप्राय गाम ददाती, ब्राह्मण को गाय देता है तो विप्राय होगा, देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। जैसे प्रार्थना करने के अर्थ में भी होता है, पुत्राय धनम प्रार्थयते, इसमें आपको देने के अर्थ में चतुर्थी संप्रदाने, यानी देने के अर्थ में संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन वो दान वापस नहीं लिया जाता। अगर वापस लिया जाता है तब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि फिर चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है, ये आपको खास ध्यान में रखना है। जैसे एक प्रसिद्ध उदाहरण देखो, ददाती में ज़्यादातर ये पेपर थोड़ा हटके आता है, तो इसका जरूर ध्यान रखना है। ये देखिए आप एक उदाहरण है, स है रजकस्य वस्त्रम ददाती, वस्त्रम ददाती, रजक मानी धोबी, यहाँ रजकस्य है, इसमें कौन सी विभक्ति है, षष्ठी, तो उसको वस्त्र देते हैं तो वो तो हम वापस लेंगे, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। ये नहीं होगा इसे रजकाय वस्त्रम ददाती, यहाँ अगर रजक के स्थान पर यही ध्यान रखना है याचक होता तो ये क्या हो जाता है, याचकाय, ये क्या होता, याचकाय या याचके भे बहुवचन होता तो वैसे हो जाता। तो यहाँ आपको ये खास ध्यान रखना है कि हम अगर वापस कोई वस्तु लेते हैं, दे तो देते हैं लेकिन वापस लेते हैं, तो दान में देने के लिए जो प्रयुक्त होता है ना, तो जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन अगर वस्त्र वापस लेंगे तो ये षष्ठी विभक्ति होगी रजकस्य। दूसरा एक प्रसिद्ध जो आपके लेवल का है वो है रुच्यार्था नाम प्रियमाण है, रुच्यार्था नाम, रुचि जोड़ अर्था नाम, दीर्घ संधि, ये यण संधि हो जाएगी, रुच्यार्थान नाम प्रियमाण है, इसका अर्थ है रुच यानी अच्छा लगना, या रुच अर्थ वाली अन्य धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है, यानी रुच या अच्छा लगना अर्थ वाली जो है उसमें सब में जो है वो चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे इसमें एक आपको खास ध्यान रखना है कि ये तो हो जाएगा कि विप्राय मोदकम रोचते, ये हो गया। यहाँ मोदकम का ध्यान रखना है, मोदक मानी लड्डू, ये एक वचन है, विप्राय है इसमें चतुर्थी विभक्ति है, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो विप्राय मोदकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते, या बालकाय क्रीडनम रोचते, बालक को खेलना अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ मोदकम के स्थान पर बहुवचन हो, जैसे मान लीजिए ये हो मोदकानी, तब ये क्रिया बदल जाएगी, ये इसके अनुसार ही आई रोचनते, मोदकानी रोचनते, ठीक है। हर्ये भक्ति रोचते,
हर्ये, हरि की चतुर्थी विभक्ति होगी नहीं तो हर्ये आएगा। हर्ये भक्ति ही रोचते, तो यानी जिसकी रुचि होती है उसमें क्या हो, किसी की रुचि है वो रसगुल्ला खाने में भी हो सकती है। जैसे विप्राय रसगोलकम न स्वदते, यहाँ आपको एक ध्यान रखना है कि न आ जाए, न का प्रयोग हो, यानी वाक्य है वो नकारात्मक हो जाए तो भी उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे ये देखिए आप, विप्राय, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता कि ब्राह्मण को रसगुल्ले अच्छे नहीं लगे, लेकिन विप्राय रसगोलकम, रसगोलकम मानी रसगुल्ला, न स्वदते, न स्वदते, तो यहां आपको यह ध्यान रखना है कि न आने पर भी विप्राय होगा, यानी चतुर्थी विभक्ति होगी। ठीक है, एक जो ऋणदाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ये देखिए प्रसिद्ध उदाहरण है, देवदत्त है रामाय शतम धार्यति, शतम धार्यति, ये धार्यति में देखो चौरादिगण की धातु है, तो इसमें देवदत्त राम को 100 रुपये का ऋणी है। देवदत्त राम का 100 रुपये का ऋणी है। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि ऋण दाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ ऋण देने वाला कौन है, राम, तो राम में चतुर्थी होगी, और जो ऋणी है उसमें नहीं होगी, उसमें प्रथमा ही होगी। तो ये ध्यान में रखना है। जैसे रमेश ने सुरेश से लाख रुपए उधार लिए, तो उधार लेने वाला कौन है, रमेश, तो रमेश में तो होगी प्रथमा विभक्ति, रमेश से है। ठीक है, और सुरेशाय ये चतुर्थी विभक्ति है। लक्षम धार्यति, लक्षम धार्यति, यानी रमेश ने सुरेश से 1 रुपये उधार लिया है। ये संस्कृत में सभी इसी में होते हैं वर्तमान में। अंतिम जो इसमें चतुर्थी में है वो आप इन धातुओं का ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रुद्ध धातु, दूसरा है द्रुह धातु, द्रुह धातु, ईर्षे, ईर्षे धातु, असूय धातु। ये देखिए आप, यानी इनके योग में, इन अर्थ की धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, जिससे द्रोह किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, जिससे ईर्ष्या की जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे प्रसिद्ध उदाहरण है गुरुहु, इसमें प्रथमा विभक्ति है शिष्याय, गुरुहु शिष्याय क्रोध्यति। इसका अर्थ क्या हुआ, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। ठीक है, दूसरा है ने दुर्योधन है युधिष्ठिराय द्रुह्यति, तो ये ज्यादातर क्रोध का ही पूछेंगे आपके, तो जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ये चतुर्थी विभक्ति का आपको यहां सारा बता दिया। और इससे संबंधित ही 9वां प्रश्न है, तो 8वां प्रश्न है वो हमने सोल्व कर लिया है। इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी नमः में। फिर देखो 8वां प्रश्न है हरे रोचते भक्ति इति अतर पदार्थे चतुर्थी अस्ति, तो ये चतुर्थी है वो किसके कारण होगी, ये सूत्र हो गया। और ये सूत्र क्या है, प्रियमाणे, यानी जो जिसमें रुचि होती है, जो अच्छा लगता है, तो जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अपायार्थे संज्ञा विधीयते, अपायार्थे यानी ये जो अलग करने के अर्थ की संज्ञा होती है या अपादान कारक है उसकी संज्ञा है वो क्या होती है, तो इसमें देखो अपादान संज्ञा, इसकी अपादान संज्ञा होती है। अलग होने के अर्थ में कौन सी संज्ञा होती है, अपादान संज्ञा। 10 में डी उत्तर हो जाएगा। ऐसे अपादाने पंचमी, ध्रुवम अपाय अपादानम, ये प्रसिद्ध सूत्र है इसका। ध्रुवम अपाय अपादानम, 2 वस्तु होती हैं, इसको हिंदी में समझ लो। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो स्थिर कौन सी वस्तु है, पेड़ है, तो जो ध्रुव है स्थित होती है उसमें पंचमी होती है, जो उससे अलग होती है उसमें नहीं होती। उसमें जो है वो पंचमी नहीं होगी, वो तो कर्ता ही प्रथमा होगा। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, प्रसिद्ध उदाहरण है।
वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो ये पंचमी विभक्ति में अलग होने के अर्थ में खास इसमें ध्यान रखा जाता है। दूसरा इसमें ये याद रखो कि जुगुप्सा यानी घृणा, जुगुप्सा प्रमादयाय, जुगुप्सा में घृणा करने में जिससे घृणा की जाती है उसमें पंचमी होती है। चतुर्थी नहीं, पंचमी की बात कर रहे हैं हम। अगर मैंने चतुर्थी कह दिया तो इसको पंचमी समझा जाए, ठीक है। अपादान कारक की बात कर रहे हैं तो आपको ये पहले बता देता हूँ। वृक्षात फलानि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते के फल गिरते हैं। बालकै प्रासादात अपतत, ये उदाहरण देख लो। बालकै प्रासादात, महल से, अपतत गिर गया। बालक प्रसाद से यानी महल से गिर गया, प्रसादात, ये पंचमी होगी। तो जो स्थिर है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। दूसरा है जुगुप्सा, जिससे घृणा करते हैं उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वीरम शब्द आ जाए तो भी होगा पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है। पापात वीरमति, पाप से रुकता है। वीरमति रुकना, तो इसमें पंचमी विभक्ति होगी। दूसरा है जिसको जहां से हटाया जाए, वहां भी जिससे हटाते हैं उसमें पंचमी विभक्ति अलग होने गया ने। जैसे वारणार्था नाम इप्सितम, इप्सित है। वारणार्था नाम इप्सित है, इसका मतलब है जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी होती है। जैसे ये प्रसिद्ध उदाहरण है येवेभ्यो गाम वार्यति, ये पंचमी हो गई ना, पंचमी भी होती है और चतुर्थी भी होती है, तो यहां पंचमी है। गाम वार्यति यानी जो से गाय को हटाता है। दूसरा है वो जैसे पापात निवार्यति, पापात निवार्यति, इसमें कर्ता वो कुछ भी हो सकते हैं। पाप से दूर रखता है, तो ये आपको इसमें ध्यान, ये कि जैसे उपाध्याय या गुरु से यानी नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे प्रसिद्ध उदाहरण है छात्र है उपाध्यायात अधीते, अधीते, छात्र उपाध्याय या आचार्य से पढ़ता है। दूसरा देखो यहां उपाध्यायात है, इसके स्थान पर गुरु भी हो सकता है। ये क्या होगा? गुरु, गुरु से पढ़ता है। तो ये इसमें भी आपको ध्यान रखना है। एक आपने सूत्र पढ़ा होगा जनिकर्तु प्रकृति, यानी जनिकर्तु, जनिकर्तु प्रकृति, इसका अर्थ है जन, जन मानी उत्पन्न होना, जिसका पहले सॉल्यूशन में हमने जिक्र किया था। तो जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपादान संज्ञा होता है। जैसे हम ये कहेंगे कि चंद्रमा मन सो जाते हैं, चंद्रमा मन से पैदा हुआ, तो मन सो यहां पंचमी विभक्ति है। ऐसे यहाँ पे अन्य उदाहरण ले सकते हो, जैसे गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है, तो गोमयात, गोमय गोबर को कहते हैं, ये हिंदी में याद रखना। गोमय तत्समय, गोबर तद्भव है। गोमयात वैसे देव हो जाएगा वह होने के कारण। वृश्चिक है जायते, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है। जैसे प्राणवायु से वायु उत्पन्न हुआ, तो प्राणाद वायु जायते, तो ये जन धातु के साथ में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए इसमें पूछ सकते हैं वो दो चीज अब है, इनको खास ध्यान रखें। और भी अगर याद न रहे तो एक तो देखो सूत्र होता है भुवः प्रभवः,
इसका अर्थ उद्गम होना होता है, यानी भू धातु के कर्ता का उद्गम स्थान अपादान संज्ञक होता है। और ये खूब प्रश्न जैसे पहले टेस्ट में आपको दे भी दिया था, हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। यहाँ अगर हिमालयात न दें तो दिक्कत हो सकती है, हिमवत है गंगा प्रभवती, वो फिर क्या हो जाएगा, हिमवान है, उसके जो रूप हैं उसमें पंचमी विभक्ति ये होगी, हिमवत है गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। दूसरा उदाहरण है लोभात क्रोध है प्रभवती, लोभात क्रोध है प्रभवती, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट आपको याद रखना है वो ये है कि तुलना में पंचमी विभक्ति होती है। दो की अगर हम तुलना करें और जिसमें तरप प्रत्यय का प्रयोग हो, ये खास तौर से पूछते हैं, तो जिसके साथ में से हिंदी में आता है वहाँ पंचमी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ते। इसका सूत्र है वो कोई अलग से नहीं है, यही नाम है पंचमी विभक्ते। कई बार है वो वाक्य देख करके गद्यांश में से फिर पूछ लेते हैं कि ये किस सूत्र के आधार पर यहाँ पंचमी है, तो पंचमी विभक्ते। इसमें उदाहरण देखो आप, रामात यानी राम से, कृष्ण है यहाँ प्रथमा होगी, पटुतर है, पटुतर है। अगर सीता गीता है तो यहाँ पटुतरा हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। रामात कृष्ण है, पटुतर है, राम से कृष्ण चतुर है। यमुनाया गंगा पवित्रतरा, यमुनाया गंगा पवित्रतरा, ये स्त्रीलिंग है इसलिए ये आ की मात्रा लगेगी इसमें, पवित्रतरा, पवित्रतर नहीं होगा, ये शुद्धिकरण में ध्यान रखोगे। एक प्रसिद्ध वाक्य जो पहले टेस्ट में आपको दे दिया, जननी जन्म भूमिश्चय स्वर्गादपि, स्वर्ग ये स्वर्ग हो गया, और ये देखिए आप दय में हलंत होता है लेकिन ए जुड़ गया तब ये हलंत नहीं होगा, स्वर्गदापि यानी स्वर्ग से। तो यहाँ स्वर्ग का स्वर्गात बना है, ये पूछ सकते हैं इस बार, इसलिए इतना टाइम लगा रहे हैं इसमें। यानी माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। जननी जन्म भूमिश्चय स्वर्गाद अभी गरियसी, गरियसी है वो ऐसे हो से बढ़कर है। तो तुलना करने के अर्थ में यानी तर प्रत्यय जहां प्रयुक्त होता है तो वहां भी कौन सी विभक्ति, पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। ये पंचमी विभक्ति में आपको बता दिया। अब हमें, क्योंकि हम पूरा पढ़ते भी जा रहे हैं साथ साथ में, तो ये तो आपके हो गए अपादान संज्ञा 10 का प्रश्न। 11 का देखो, रुदते पितु विदेशम गते अत्र प्रवृत्तम सूत्रम अस्ति। ये आपका 11वां प्रश्न कि रोता हुआ यानी पिता है वो विदेश गया, तो यहाँ आपको ये देखना है कि ये किस सूत्र के अनुसार है, सूत्रम अस्ति। तो इसमें षष्ठी चय अनादरे, षष्ठी चय अनादरे ये थोड़ा सा हार्ड है, तो इससे आप बच भी सकते हैं, कोई खास नहीं है। लेकिन अगर चाहें तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये किस तरह से आएगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जिसे अनादरित या तिरस्कृत करके कोई कार्य किया जाता है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए रोते हुए पुत्र का तिरस्कार करके वह विदेश चला गया, तो उसको रोता हुआ छोड़ गया, तो रुदते पुत्रस्य, पुत्रस्य में कौन सी, षष्ठी विभक्ति होगी। तो षष्ठी विभक्ति में हम सूत्रों की शुरुआत करें तो पहला जो सूत्र है वो आप जानते ही हो कि से षष्ठी, और ये कारक नहीं होता, यानी जो बात कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण 6 कारकों में नहीं है, हाँ, तो उसको बतलाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग ही होता है। वैसे संबंध बताने के लिए होता है, और इसमें ये समास विग्रह में बहुत काम में आता है। जैसे हमें राज्ञ पुरुष पढ़ते हैं, राजपुरुष पढ़ते हैं, तो राजपुरुष का क्या होगा, राज्ञ है, ये आएगा ही परीक्षा में, ये ध्यान रखना। राज्ञ है पुरुष है,
यहाँ इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है, यानी राजा का पुरुष। ऐसे हमें ले सकते हैं कृष्ण से माता, कृष्ण की माता, ऐसी कोई चीज़ किसी से बनी हुई है वहाँ भी यही होगा। जैसे मृत्तिकाया घट है, मृत्तिकाया घट है, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा। तो संबंध बताने के लिए और सब में षष्ठी का प्रयोग होगा। दूसरा है कि इसमें हेतु आदि आ जाए, तो जैसे से अध्ययनस्य हेतु काश्याम निवसति, वह अध्ययन के लिए काशी में रहता है। अन्न के लिए रहता है तो अन्नस्य हेतु वसति, ये सरल उदाहरण ये ले लो, अन्नस्य हेतु वसति, अन्न के लिए रहता है, अन्न के लिए रहता है। दूसरा है इसमें कि हमने अभी द्वितीय विभक्ति में लिया था ना, ऊपरी ऊपरी, वो अगर एक बार आ जाए तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, दो बार आ जाए तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे ऊपरी ऊपरी दो बार नहीं आया तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वहाँ षष्ठी विभक्ति होगा। जैसे रथ के ऊपर ध्वजा है, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, रथ से ऊपरी ध्वजा, जैसे ध्वजो होगा, ये पुल्लिंग है, ध्वजो अस्ति, तो यहां ऊपरी एक बार आया तो रथ से होगा, एक बार आने पर ये अथ से होगा। जैसे लोकस्य अधय जलम अस्ति, तो अधय एक बार आया इसलिए लोकस्य हुआ। गृह से पश्चात जलाशयो अस्ति, घर के पीछे जलाशय है। ग्रामस्य अग्रे विद्यालय अस्ति, ग्राम के सामने आगे विद्यालय है। ये ज़्यादातर ये पूछते हैं, तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपरी अधि अधय, जब ये दो बार प्रयुक्त हो तब तो द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। और अगर ये एक ही बार प्रयुक्त हो तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे ये अगर आ जाए ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ जैसे लोकम ऊपरी, तो ये अशुद्ध है, ये क्या होगा, लोकस से ऊपरी। अगर ये आ जाए लोकस से ऊपरी ऊपरी, दो बार आ गए ना, तो ये भी अशुद्ध है, ये लोकम ऊपरी ऊपरी होगा। तो दो बार आने पर आप इसको वैसे भी सीधी भाषा में याद रख सकते हो कि दो बार आए तो द्वितीय, दो बार का मतलब द्वितीय, तो वो दो बार है तो द्वितीय होगा। अधय अधय आ जाए, अधि अधि आ जाए, ऊपरी ऊपरी आ जाए, तो दो बार आने पर क्या होगा, द्वितीय विभक्ति होगी। और एक बार अगर आए तो कौन सी होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे एक उत्तर दिशा में दक्षिणतः है, उत्तरतः है, ये एक उदाहरण है। वहाँ पे मैं थोड़ा स्लो भी लिख रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नगर से उत्तरतः है या फिर दक्षिणतः है, कोई सा भी आ जाए चाहिए। वृक्षाः सन्ति, वृक्षाः सन्ति, यानी नगर के उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर वृक्ष है। तो उत्तरतः दक्षिणतः ऐसे अगर आ जाए तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होगी। निकट और समीप आ जाए तो उसमें हमें निकसार वो तो ले लिया था, तो वहाँ आपको ध्यान में रखना है कि षष्ठी या पंचमी विभक्ति होती है दूर शब्द में। जैसे ग्रामस्य ग्रामात् वा दूरम नदी पर्वती, ये ध्यान में रखना है। ग्रामस्य निक्ष आ जाए तब तो क्या है, ग्रामम निक्षा, और यहाँ वरना क्या होगा, ग्रामस्य होगा या ग्रामात् होगा। दूरम दूरम या निकटम समीपम, देखो शब्दों में अंतर हो गया। समया निक्षा वो आ जाए तब तो क्या करना है आपको, द्वितीय विभक्ति, और खुद ही आ जाए निकटम समीपम तब आपको षष्ठी या पंचमी विभक्ति करनी है, ठीक है। नदी पर्वती,
नदी प्रवहती, ये ध्यान में रखोगे। इसके अलावा षष्ठी विभक्ति में एक दो बातें और भी हैं जो हमें ले सकते हैं, और सारे लेने आपके लिए ज़रूरी नहीं है, केवल जो 10वीं तक वही ले रहे हैं। उसमें देखो, एक हमें तुलना करते हैं, उसमें सदृश्य है समय, सदृश्य या सम यानी समान, तुल्य है, तो ऐसा प्रयोग करते हैं तब भी षष्ठी विभक्ति या तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कृष्ण से कृष्णेन व तुल्य, दोनों आ जाएंगे। कृष्ण से कृष्णेन व तुल्य है, सदृश्य है, को अपि न अस्ति। ये षष्ठी विभक्ति के कुछ प्रयोग हैं। तो षष्ठी विभक्ति में आप इनको ध्यान में रखोगे। फिर देखो, जो अधिकरण कारक है सप्तमी विभक्ति मान लो, तो उसमें ये प्रश्न थोड़ा हार्ड है। इस तरह का प्रश्न है वो तो आपको याद नहीं करना, बस आपको इतना याद करना है, आधार है कतिविध है, आधार कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 3 प्रकार के होते हैं। आधार है वो 3 प्रकार के, आपको ये नाम याद नहीं रहेंगे। जैसे औपश्लेषिक, पहला है औपश्लेषिक, दूसरा है वैषयिक, तीसरा है अभिव्यापक। अभिव्यापक बहुत हार्ड पेपर आने पर ये पूछ सकते हैं। ये 3 है वो आधार होते हैं। जैसे कटे आस्ते का मतलब है चटाई पर बैठता है, ये औपश्लेषिक है। मोक्ष से इच्छास्ति, तो ये विषय के, मोक्ष के विषय में उसकी इच्छा है, तो ये मोक्ष से सप्तमी विभक्ति है। और ये आपको जरूर याद रखना है अभिव्यापक वाला, जो दिखता नहीं है। ये देखो आप, जो उसमें व्याप्त होता है, अभिव्याप्त होता है, तिलेसु, तिलों में तैलम, तिलों में तेल होता है, ये एक वाक्य याद रख लो। तो 3 प्रकार के होते हैं, बस आपको तो इतना ही याद रखना है। दूसरा है ये जटा भी ताप से है सूत्रम प्रयुक्तम भविष्यति, यानी जटा से साधु है, ये किस यानी किस सूत्र के कारण इसमें, और चतुर्थी विभक्ति है वो ये प्रयुक्त हुई है, यानी किस कारण से हुई, तो इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे। तो इत्थम भूत लक्षणे है वो हमें पहले भी लेके आए हैं कि जटाओं से वो साधु लगता है। तो ये आप इसमें ध्यान रखोगे, जटा भी, तो जटा भी का प्रयोग इसमें आपको करना है। जटा भी किससे शब्द से बना, जटा से बना, जटा से क्या बन गया, जटा भी बन गया। तो ये खास इसका है, और प्रकृति वाला इसमें सूत्र है वो लग जाएगा, जो पहले हमें ले चुके हैं। प्रकृति वाला तो हम पहले ले चुके हैं, तो उसे जटा से साधु लगता है, जटा से साधु लगता है। ऐसे ही हमें अन्य भी ले सकते हैं। ये तृतीय विभक्ति की बात है, इत्थम भूत लक्षणे, तो सिख या हिंदू, चतुर्थी नहीं है, तृतीय है, सिख या यानी चोटी से हिंदू, चोटी से वह हिंदू लगता है। दूसरा देखो, कुचेन यवना है, इसका अर्थ क्या हुआ, दाढ़ी से यवन लगता है या मुसलमान लगता है, कुचेन यवना है। तो इनमें सब में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और तृतीय विभक्ति है उसके लिए ये महत्वपूर्ण सूत्र होता है। जैसे सूत्र में आपको बता दूं कि कौन सा सूत्र होता है, प्रकृत्यादिभ्ये उपसंख्यानम, उपसंख्यानम, इसका मतलब है प्रकृति आदि शब्दों में तृतीय होती है, यानी जिससे हमें किसी को पहचाने। जैसे स्वभाव, प्रकृति का मतलब क्या है, स्वभाव है, उसमें भी ये सभी हैं वो इसी प्रकार से हों। तो जैसे प्रकृत्या दयालु, प्रकृति से दयालु है, सुखेन जीवती, सुपूर्व जीता है, दुखेन जीवती, दुख पूर्व रहता है, गोत्रेन कश्यप है, गोत्र से कश्यप है। तो इस तरह के हैं वो सारे इसमें आएंगे।
और ये इत्थम भूत लक्षण है, इसमें भी ये बताई दिया आपको कि जटा भी ताप से, जटाओं से तपस्वी मालूम होता है और चोटी से हिंदू मालूम होता है। तो ये इत्थम भूत लक्षण है, ये भी तृतीया में है। और प्रकृत्यादि वे उपसंख्यानम, ये भी किससे संबंधित है? तृतीय विभक्ति से संबंधित है। तृतीय विभक्ति है, उसके बारे में हमें चर्चा अभी हमने की नहीं है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो पहला जो सूत्र है वो तो है साधकतमम कर्णम। यानी कर्ता की क्रिया को सिद्ध करने का जो मुख्य साधन है उसमें कर्ण कारक होता है, यानी तृतीय विभक्ति। और कृत्री कर्णयो तृतीया, कर्त्री कर्णयो ये से बन जाएगा तो तृतीया, यानी कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। इसके अलावा कर्मवाच्य और भाववाच्य में भी कर्ता में तृतीया होती है। वाच्य हमारे पाठ्यक्रम में है, इसलिए दोनों का ध्यान रखना है। इसके उदाहरण आपको खास याद रखने हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि रामय कंदुकेन क्रीडति, यहाँ कंदुकेन होगा, इसको याद रखें, उससे आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा है वृद्ध है दंडेन चलती, वृद्ध है दंडेन चलती, तृतीय विभक्ति है। दूसरा है कर्मवाच्य में, देखो ये प्रसिद्ध है, हो सकता है कि ये आ जाए रामेण रावण है, यहाँ प्रथमा होती है, ये खास ध्यान रखोगे। हत है या हन्यते, ये कर्मवाच्य, राम के द्वारा रावण को मारा गया, ठीक है। भाववाच्य है, उसमें कैसे होता है? कृष्णेन सुपेते, कृष्ण के द्वारा सोया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कर्मवाच्य में खास ध्यान रखो। रामेण पुस्तकम पठ्यते, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। या दूसरा एक प्रसिद्ध उदाहरण और है रामेण बाणेन हतो बाली, रामेण बाणेन हतो बाली, यानी राम ने बाण से बाली को मारा। तो यहाँ बाणेन में भी तृतीया और रामेण, बाणेन है वो तो साधन है, कर्ण है, और रामेण है वो यहाँ पर कर्मवाच्य के कारण। इंद्रेण वज्रेण वृत्रे हत्या, इंद्र के द्वारा वज्र से वृत्रासुर को मारा गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रकृति वाला आपको बताई दिया कि स्वभाव से दयालु है, तो प्रकृत्या दयालु, सुख से जीता है, सुखेन जीवती, ये खास आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा है इसमें ये इंपॉर्टेंट है, स है, खास इंपॉर्टेंट है इस परीक्षा के लिए। साकम, सा है साकम, सार्धम, जिनका अर्थ साथ ही होता है, समम, साथ अर्थ में, इनके योग में तृतीय विभक्ति होती है, ये साथ अर्थ में प्रयुक्त हो। तो ये खास ध्यान आपको ध्यान में रखना है। जैसे पुत्रेण, इसमें आप इस तरह से ले लो, जनक है, स है, इस तरह से प्रश्न आएगा आपके। गच्छति, अब यहां जो है वो ये दे देंगे पुत्रम, पुत्रेण, पुत्रस्य, पुत्र है, ये दे दिए। तब आपको देखना है सह को, तो सह आने पर कौन सा होगा? तृतीय विभक्ति है कुछ। जनक है पुत्रेण सह गच्छति। जैसे राम सीता के साथ बन जाते हैं तो रामय सीतया, लतया होता है ना, वैसे सीतया साकम वनम गच्छति। शिक्षक है छात्रे से विद्यालय में गच्छत, यहां ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां में एक वचन और बहुवचन का भी ध्यान रखना है। शिक्षक है छात्रे से, तो ये बहुवचन है छात्रे, ठीक है। एक इसमें विना अर्थ में या पृथक अर्थ में, पृथक और विना, और एक है नाना,
नाना का अर्थ भी भिन्न होता है, ये हम अव्यय में पढ़ेंगे। इनके साथ में तृतीया, द्वितीया और पंचमी तीनों विभक्ति हो सकती हैं। जैसे रामेण, रामम, रामाद विना, तो यहाँ अलग से प्रश्न बनता है। रामेण तृतीया हो गया, रामम द्वितीया हो गई और रामात है वो तृतीया हो गई। तो तीनों विभक्ति का प्रयोग है वो विना के साथ में हो सकता है। ठीक है, और फिर देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नंग विकारेण, इसमें ये होगा जिस अंग में विकार से शरीर विकृत दिखलाई पड़े, हाँ, तो उसमें तृतीया होती है। इसमें कुछ से प्रसिद्ध वाक्य हैं वो आपको ध्यान में रखें। जैसे राम है अक्षणा काणो अस्ति, अक्षणा काणो अस्ति, राम आंख से काणा है, तो अक्षी का ये तृतीय विभक्ति है, अक्षणा, ये खास है। ऐसे यहाँ नेत्रेण हो सकता था, ये इजी पेपर में हो जाएगा। ऐसे जो है ना वो केशव शीर्षे गंजा है, तो केशव है शीर्षा खलवाटो अस्ति, शीर्षा, खलवाट मानी गंजा, शीर्षा खलवाट है। ऐसे ही बालक है कर्णेन बधिरो अस्ति, बालक कान से बह रहा है। कृष्ण है पादेन खंजो अस्ति, कृष्ण पैर से लंगड़ा है, तो ये पादेन हो जाएगा। दूसरा है कि पीठ से कुबड़ा है, तो पृष्ठेन कुब्जो अस्ति, ये पृष्ठेन हो जाएगा। ये नय नहीं होगा, नय होगा ठे वर्ग की इसमें बाधा होगी। ठीक है, बाकी इत्थम भूत लक्षणे ये हमने ले लिया। जैसे जटा भी ताप से है, कुर्चेन येवन है। दूसरा है कि स्वर में राम की सदृश है, तो स्वरेण राम भद्रम अनुहरति, इस तरह के इसमें होंगे। अलम का प्रयोग होने पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, अगर उसका अर्थ बस होता है तो अलम। ये अलम हमने लिया था चतुर्थी में, वो अलग पर्याप्त के रूप में था, या कृतम शब्द आ जाए, तो कृतम का अर्थ है मत, इसका अर्थ क्या होता है मत। इसमें दो वाक्य देख लो, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे अलम श्रमेण, यानी ये श्रम से सिद्ध नहीं होगा, श्रमेण साध्यम न अस्ति, इसका अलम श्रमेण का क्या अर्थ है, अलम श्रमेण, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ है श्रमेण साध्यम न अस्ति, श्रम से साध्य नहीं है। तो अलम का प्रयोग ऐसे आने पर, जैसे कृतम अति आदरेण, कृतम ये तृतीय विभक्ति। तो इसमें भी आपको ये ध्यान में रखना है कि कृतम का प्रयोग होने पर भी यह है कि अत्यधिक समान मत करो या रहने दो। दूसरा है कि ऐसे किम आ जाए कि किम कार्यम, किम, वहाँ भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका प्रसिद्ध एक वाक्य ध्यान में रख लो, मूर्खेन पुत्रेण किम, मूर्खेण पुत्रेण किम, यानी मूर्ख पुत्र से क्या लाभ, तो यहाँ पर ये पुत्रेण आएगा, ये तृतीय विभक्ति के बारे में। भक्ताय धारती मोक्षम हरि अत्र रेखांकित पदे सूत्रम प्रयुक्ते भविष्यति, तो इसमें मोक्ष के लिए, तो यहाँ जो है वो भक्ताय, इसको रेखांकित करना था। और इसमें उत्तर कौन सा होगा, धारे उत्तम रण है, धारे उत्तम रण है, धारे उत्तम रण है, ये इसका सूत्र है। ये थोड़ा सा क्लिष्ट है, आपको ध्यान रखिए। धावते अस्वात पतति, तो अस्वात ये अंडरलाइन है। कस्मात सूत्रात भुवत, तो इसका सूत्र है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, ध्रुवम अपाय अपादानम। दूसरा है परिक्रमणे संप्रदानम
अन्यतरस्याम इति अनेन विकल्पेन संप्रदानम संज्ञा भवति। 16 का प्रश्न देखिए आप, तो ये वही है उत्तमरण से। उपपद विभक्ति बलियसी, उपपद विभक्ति, तो उपपद विभक्ति है, उसमें देखिए कारक विभक्ति। अधिसिंह स्थासाम कर्मम इति सूत्रेण आधारस्य संज्ञाम भविष्यति, इसमें संज्ञा होती है। तो ये किसका है, किसकी संज्ञा है ये, तो इसमें आपको ये अधि सिंह स्थास इसमें बता दिया ने कि हाँ, ये अगर ये देखो सिंह धातु स्था आस इनसे पहले अगर अधि आ जाए तो वहाँ पर और कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय होगी, इसलिए कर्मस्य होगा इसका उत्तर। कारकाणी कति तो 6 कारक होते हैं, कई बार सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं। अलम योगे विभक्ति स्यात् तो तृतीया। अद्यतन शिक्षाया प्रमुख उद्देश्यमस्ति, आज शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक नागरिकताया विकास है। भाषा शिक्षण से दृष्टया का अवस्था श्रेष्ठास्ति तो शैशव अवस्था, यानी भाषा शिक्षण के लिए कौन सी अवस्था श्रेष्ठ मानी गई, तो शैशव अवस्था। शैशव पाठ से आवश्यकम अस्ति। 23 का प्रश्न है वो देखिए आप, 23 का प्रश्न है उसमें, और ये क्या होगा, बोध प्रश्नार्थम, बोध प्रश्नार्थम। शिक्षक प्रशिक्षणे अत्यधिक महत्वम वर्तते, तो शिक्षण कौशलों का अधिक महत्व होता है, शिक्षण कौशल से। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग कस्या विधे प्रणेता अस्ति, तो ये किस विधि के प्रणेता थे, ह्यूरिस्टिक विधि के। रचना शिक्षण से सर्वोत्कृष्ट, ये टय है, विधि अस्ति, रचना शिक्षण की सबसे अच्छी विधि है, तो ये कौन सी है, प्रश्नोत्तर विधि। व्याकरण शास्त्र से विधि अस्ति, तो व्याकरण शास्त्र में तीनों ही विधियां होती हैं, आगमन भी, निगमन भी और सूत्र विधि भी। अनुवाद शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति, अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य होता है, तो अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य छात्राणाम व्याकरण ज्ञानम पुष्टि भवति, छात्रों के व्याकरण के ज्ञान की पुष्टि होती है। मूल भाषा अनुदित भाषायो ज्ञानम भवति, ये भी होता है शब्दकोश से वृद्धि भवति। हाँ, यानी मूल भाषा है उसको दूसरी भाषा में जो हमें अनुवाद करते हैं उसका ज्ञान होता है, तो सबका ज्ञान होता है, क्योंकि बिना व्याकरण के संस्कृत में अनुवाद नहीं किया जा सकता, इसलिए तीनों होंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार पूछ सकते हैं। दंडान्वय विधो दंडे कस्य सूचक है, तो ये वाक्य का, ये हमें दंडान्वय विधि पढ़ेंगे, उसमें इसको लेंगे। तो आज हमने विभक्ति और कारकों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा है, इसमें से 2 प्रश्न आएंगे। दूसरी बात यह है कि इनके बिना हम ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे, तो ये बहुत सारे प्रश्नों को प्रभावित करता है। इसमें कुछ आप अगर सूत्र वगैरह याद नहीं कर पाते हो तो आप इसमें कुछ वाक्य ध्यान में रखें, ये इसका तरीका है, क्योंकि एज इट इज वाक्य हैं वो भी पूछ सकते हैं। जैसे ये पूछ लेंगे रामाय नमः, प्रजापते स्वाहा, सूर्याय वषट, दैतेभ्य हरि अलम, इस तरह से। हाँ, तो ये अलम है वो पर्याप्त के लिए आया, तब चतुर्थी विभक्ति है, तो इस तरह से आप ये याद रखें। दूसरा है कि ये चतुर्थी विभक्ति है, क्योंकि आज हमें शिक्षण विधियों के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, अगले वीडियो में करेंगे। तो जैसे कथ धातु है उसमें कथयति कथयत है, ये अगर आ जाए ब्रू में तो द्वितीय विभक्ति होगी, लेकिन कथयति आ जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ये देखिए आप, राम है स्वमित्राय कथयति, राम अपने मित्र से कहता है, तो यहाँ द्वितीय नहीं आएगी, चतुर्थी विभक्ति आएगी, स्वमित्राय। ऐसे निवेद्य आ जाए, निवेदन करना, शिष्य है गुरुवे निवेदयति, यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति आएगी, क्योंकि इसमें ये देखिए निवेदयति। ऐसे जो है ना वो उपदिश धातु आ जाए तब भी होगा, साधु सजनाय उपदिशति,
साधु सजनाय उपदिशति, यानी साधु सज्जन को के लिए उपदेश देता है। तो इसमें कथयति कथयते, निवेदयति निवेदयते, उपदिशति उपदिशते है, ऐसे अगर आ जाएं तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति करनी है। कुछ है वो और भी आप अर्थ आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि पंचमी विभक्ति में हमने एक चीज छोड़ दी थी, भीतरार्था नाम भय हेतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भीतरार्था नाम भय हेतु, यानी जो भय का कारण होता है डरने के अर्थ में, उसमें चतुर्थी, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ये तो हिंदी में भी कारकों में प्रश्न है वो पूछते रहते हैं। तो इसमें आपको भय और रक्षा दोनों में ही, तो इसमें भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में भय का जो कारण है उसमें अपादान होती है, यानी अपादान होता है, पंचमी विभक्ति होती है। जैसे बालके सिंहात बिभेति, बालके सिंहात विभेति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छूट गया था वो मैं आपको अब बता रहा हूँ, जो अपने प्रश्न पत्र में नहीं आ पाया। तो इसमें आपको भीतरार्था नाम है, ये पक्का याद रखना है, ठीक है। रक्षा करने में भी ये होगा कि राजा है वो दुष्टों से रक्षा करता है, तो नृपय दुष्टात रक्षति, दुष्ट से रक्षा करता है। ये पंचमी विभक्ति में आपको ध्यान में रखना है। बाकी लगभग जो है वो हमने ले लिए हैं और आगे और भी लेते रहेंगे। अधय ऊपरी पूरे, इनका ध्यान रखना। जैसे विद्यालय से पूरे मंदिरम अस्ति, विद्यालय के सामने मंदिर है, ट्रांसलेशन आपको इनके बिना नहीं आएंगी। नगर से समीपम ग्रामे अस्ति, नगर के समीप गांव है। दूसरा अगर मध्य आ जाए तो भी होगा, पशुनाम मध्य ग्वालय अस्ति, पशुनाम मध्य ग्वालय अस्ति, यानी बीच में, पशुओं के बीच में ग्वाला है। कृत्य आ जाए तो हमेशा षष्ठी विभक्ति आएगी, कृत्य, तो ये क्या हो जाएगा, बालकस्य, बालकस्य कृत्य। दुग्धम आने के, कृत्य का अर्थ के लिए होता है, बालक के लिए दूध लाओ। तो ये आपको इसमें गृह से अंत माता विद्यते, यानी घर के अंदर माता है, तो गृह से अंत है। तो इसमें अधि ऊपरी पूरे समक्षम समीपम मध्य कृत्य अंत है, इनका प्रयोग होने पर हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग ही होगा। समक्षम है, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है। जैसे अध्यापक के सामने शिष्य खड़ा है या अध्यापक के सामने शिष्य है, तो अध्यापक से समक्षम शिष्य अस्ति, तो ये दोनों में। बाकी तुल्य है, ये आपको बता ही दिया था कि सुरेश है महेशस्य तुल्य है अस्ति। सीता गीताया तुल्या विद्यते, यहाँ तुल्य के स्थान पर तुल्य हो जाएगा स्त्रीलिंग के कारण। तो तुल्यवाची शब्द के योग में भी षष्ठी भी होती है और तृतीय विभक्ति भी होती है, क्योंकि यहाँ ये भी हो सकता है सुरेश है महेशेन तुल्य अस्ति, ये हम ले चुके वाक्य। तो ये एक वाक्य है वो इसमें और आप ध्यान में रख लें, और वो है नृपय सिंहासने तिष्ठति, ये तो है ही, ये तो हमने ले लिया था। दूसरा देखो, पिता पुत्रे स्नेहति, ये इंपॉर्टेंट है, पिता पुत्रे स्नेहति। पिता पुत्र में स्नेह रखता है, ये स्नेह श्रद्धा विश्वास ये सारे इसी में आएंगे। जैसे महेश से स्वमित्रे विश्वास है अस्ति, महेश का अपने मित्र पर विश्वास है। बालक से पितृ श्रद्धा अस्ति, तो ये पितृ और स्वमित्रे, ये पितृ है, वो पितृ धातु में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसका मूल वो क्या है, पितृ धातु, पितृ शब्द धातु नहीं, पितृ शब्द का। ऐसे जो है ना वो इसमें कुछ प्रश्न है वो भी पूछे जा सकते हैं, और वो है जैसे अंग विकारे विभक्ति भवति, अंग विकार में कौन सी विभक्ति होती है, तो आपको याद रहना चाहिए तृतीया,
और सह शब्द से योग्य विभक्ति भवती, इनको थोड़ा थोड़ा जो इसमें भी तृतीय होता है, क्योंकि हम जाएंगे तो तीसरे के साथ जाएंगे। अगर हमारे कोई अंग है उसमें कोई विकार उत्पन्न करेगा, हाथ पैर तोड़ेगा, वो भी तीसरा ही तोड़ेगा, न तो हम खुद तोड़ेंगे न हमारे घर वाले, दूसरे जो हैं वो सामने वाला वो भी नहीं तोड़ेगा, तीसरा ही तोड़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे जो है वो कारका नाम संख्या अस्ति, तो आपको बता दी षट 6 होते हैं। संबोधने विभक्ति भवती, तो प्रथमा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। एक इंपॉर्टेंट वाक्य और हो सकता है, कविसु कालिदास श्रेष्ठा, कविसु कालिदास है श्रेष्ठ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कविसु, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन होगा, ये ध्यान में रखना है। ऐसे ही गणेशाय नमः तो होता ही है, लेकिन हनुमान जी का जाए तो हनुमते नमः है, हनुमते नमः है। यहां पूछ सकते हैं कि हनुमते है, इसमें कौन सी विभक्ति है, तो चतुर्थी। अभितय परितय ये आपको बताई दिया। दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे साधु कर्णेन बधिरः अस्ति, ये वैसे गलत होना चाहिए, क्योंकि बधिरः वो एक कान से नहीं होता, लेकिन हो सकता है, इसलिए वहां कर्णेन का प्रयोग किया था हमने। यहां देख लो, साधु कर्णाभ्याम बधिरः अस्ति, क्योंकि दो होते हैं वो, साधु कर्णाभ्याम ये मैं वैसे अनुस्वार के रूप में आए क्योंकि आगे व्यंजन है, बधिरः अस्ति। साधु कानों से बह रहा है। तो ये आज का अपना सॉल्यूशन था, और इसमें हमने बहुत सारे शब्द हैं वो लिए हैं, इनको बार बार सुनते रहें, थोड़ा ध्यान रखें, अपनी किताब में भी पढ़ लें। इनके बिना हमें अनुवाद शिक्षण वो भी नहीं हमारा नहीं हो सकेगा पूरा। और आप बार बार इनको सुने, प्रश्नों को देखें, ऐसे संस्कृत याद नहीं रहती। धातु रूप और शब्द रूप आज ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हमें धातु रूप और शब्द रूप ही पढ़ रहे थे। इसमें शब्द रूपों पर काफ़ी फोकस रहा, क्योंकि विभक्ति का संबंध है वो किससे है, शब्द रूप से, शब्दों से है। तो हमने षष्ठी विभक्ति कहाँ प्रयुक्त होती है, पंचमी कहाँ होती है, ये सब इसमें पढ़ा। आज का वीडियो तो इतना ही होगा। शिक्षण विधि अगले एपिसोड में। धन्यवाद।